बताई कि ये लोग थाने मारे रे वास्ते परेशान कर रिया, जरा भी नहीं बोली। देखो महाराज नानी बाई, मैंने अभी आपको बताया ना कि आजकल की कोई बहुरानी होती और अगर मारे रे परेशान करता तो सीधा पुलिस स्टेशन जाती और रिपोर्ट दर्ज कराने आ जाती कि माँ ने ये परेशान कर दिया। पर नानी बाई कदे भी कुछ भी नहीं बोली, पूरे मुख से कुछ भी नहीं निकले। तो महाराज इतो धैर्य और इतनी सहन शक्ति रखी हो। नानी बाई कवे ससुराल वाला खूब चावे, पिताजी मारा ससुराल वाला माने खूब चावे, मारो बहुत ध्यान रखे, ऐसो कह रही है। और जवाई के लिए क्या कहती है कि जवाई भी मने खूब प्यार करे, खूब चावे, कोई परेशानी नहीं है पिताजी। यानी बताई कि उनके साथ कैसो व्यवहार कर दिया, सब कुछ नहीं बोली। नरसिंह जी कवे कि बेटी यो कहीं लाई है कुकू करने वास्ते टीका है। बोले हाँ पिताजी, आप सबको टीको कारण वास्ते कुंकुम करने वास्ते है, मैं यो थाली ले रही हूँ। बोले इतो सो कुंकू लेकर आई, अठे एक एक सुरनिया ने चार तुम्बा पानी लगे और घणो सारो गोपी चंदन लगे, और तू इतो सो टीको ले रही है। एक लोटा जल भर के लाई है, एक लोटा में तो एक व्यक्ति भी तृप्त न होवे, कई है। नानी बाई अब दूर खड़ी चुपचाप सुने कि भाई मैं तो कम सामान नहीं अठा, तो ज्यादा सामान चाहिए। और नानी बाई री सहेलियां जो है, जो साथ में आई सखियां हैं, वो मजाक उड़ावे। बोले कि चाल नानी बाई, आई गयो थारो मायरो। नानी बाई की हंसी करे, नरसिंह जी की हंसी करे। नानी बाई आपरे पिताजी से मिलके वापस आपरे घर आने लगी। और महाराज जब लुगाया नरसिंह जी के बारे में बुरो बोल रही थी, तो नानी बाई के मन में बहुत बुरो लगो कि मारे कारण हमारे पिताजी ऐसा सुन रहा। अब हर घर की यही बात है महाराज, कोई ना कोई बात हो जावे तो अगर आप रे पिताजी रे बारे में कोई कुछ कह देवे तो बुरी तो लगे। पर नानी बाई चुप है, कुछ नहीं बोली। नानी बाई अपने पिताजी से मिलकर घर लौट गई, बहुत दुखी है। जब भी खुद की बेटी को ब्याह है, बेटी को ब्याह होवे तो माता कितनी प्रसन्न होती कि बोई बहुत अच्छा घर है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। परंतु नानी बाई ने खुशी नहीं है, नानी बाई दुखी चौक में आई है। घर की लुगाइयों ने नानी बाई को घेर लिया महाराज। नानी बाई को घेरते ही कहने लगी, कहूनी बहू जी थारे बाबा जी री बात, राम जी कहूनी बहू जी थारे, कितना तो ल्याया छे थाने दोबड़ देवड़ दात राम जी। होले होले चालो बेवड़ गठड़ो होसी भार, होले
बाई घर में आई है, आंगन में सारी लुगाइयों ने घेर लिया और सासू कवे मिलाई बापू से। नानी बाई चुपचाप खड़ी और सासू जी कवे अब मिली आई है तो आपने आंगन में नाच रहे, नाच। घनी बढ़िया मिलकर आई बापू जी से, थारो बापू कई कई ले आयो मायरा में बताओ। और महाराज ताना कही देवे, होले होले चाल बिंदनी, होले होले चाल। गठरी रखी है सर पे, उमें बहुत भार है, कहीं थारे लग नहीं जावे। और सासू नारायण को झूठी आवाज दे, अरे नारायण आओ आओ, थारी भाभी सारे सर मातू भूगचो उतार ले। भूगचो माने महाराज, भूगचो माने संदूक पेटी, उन्हें कही कहा मारवाड़ी में भूगचो। तो कहे कि भाई नारायणो भूगचो उतार ले। भूगचो में देख तो कई कई सामान ले रही है। ऐसो नानी बाई ने ताना दी। नानी बाई कहे सासू जी मारा बाबा जी की भूख चाहोता तो टूट्योड़ी ठपरी ने डेरा काहे को देता। और आगे कवे जे बाबा जी लिया होता माहिरो मोलाए तो ससुरो जी मिलता है सासू बाहर बुलाए। नानी बाई कह रही है सासू जी अगर मारे बाबा जी के पास अगर भूख चुई हुए था ना तो आज आप उन्हें ये ट्यूटोड़ी फटीड़ी पटरी में ऐसी गंदी जगह पर उन्हें ठहराता। और अगर आज हमारा पिताजी घणो मायरो ले रहा था ना तो आज जैसे ससुर जी दूसरा लोगों से मिल रहा है वैसे हमारे बापू जी सु मिलता। हमारे बापू जी भी इज्जत करता वने तो एक गिलास पानी भी कोई नहीं पूछो। थारे में इंसानियत को नहीं है, बस दिन रात करो मायरो मायरो मायरो। अगर हमारा बाबूजी मायरो ले रहा होता ना तो आज उनकी इज्जत करता, पर थे तूने पानी की भी नहीं पूछ रहा। अब महाराज ऐसो जवाब सुन के तो सासू जो है वो भुन गई, जल गई। और सासू कहे हाँ हाँ घणे निहाल करिया मैंने, थारो बापू आई गयो है तो माने घणो निहाल कर दियो थाने। पर नानी बाई कुछ नहीं बोले। फिर सासू कहे अब यो ही काम बच्चू है, वो मोर डियारी मुँह आरती उतार लू, तू कहे तो उन रचरण पकड़ लू। नानी बाई कहे बाबा जी ने देखा हूँ तो हरी ने भरी, अरे माहिरा नहीं लाया भरे आया तो सही। नानी बाई खुश होके बोले सासू जी थे कि तो ही कहो पर मारे बापूजी भले ही मायरो नहीं लाया पर कम से कम मारा से मिलने तो आया, यही बहुत बड़ी बात है। मैं तो ये बात में ही घनी राजी हूँ, माने किसी बात की कोई चिंता नहीं। हमारा बापूजी कम से कम माने से मिलने तो आया, हमारा आंगन में सु आया। तो महाराज नानी बाई कवे माने तो भाई एक बात की बड़ी खुशी है, हमारे बापू से आ गया। और फिर नारायण कवे महाराज ये बात में सुन के नारायण कही कवे आया तुम्हें दर्शन पाया मिल दो घरा, और ब्याही जी ने देखा मैं तो लाज ही मरा। नारायण कवे आई गया, मैं दर्शन भी कर लिया, अब उन्हें घर भेजो रवाना करो, उनरी अटैक कोई जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि वो आ गयो माने घणो ही निहाल कर दियो उन्हें आके। और नानी बाई फिर कहे ठीक है नी लायो मायरो कोई बात नहीं, पर जब थे जानो कि उनकी औकात नहीं है मायरो भरने की तो क्यों मायरो 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 करो, क्यों मांगो। और फिर नानी बाई कहे हारे बाप मांगे देवर थे तो बाधी पाज, और ब्राह्मण
गो जमारो काई मनवारी लाज। नानी बाई कहे मारो बाप मंगतोड़ो है, ठीक है, पर थे वो मंगतोड़ो से मारो मांगकर मंगतोड़ो क्यों बनाओ? थे भी मंगतोड़ा से कम नहीं हो, थे क्यों दिन रात मारो मारो रिचा करो? इतो लालच ठीक नहीं है नारायण। जब ते जानो कि वो नहीं भर सकता, वो मायरा नहीं ला सकता, किस तरह भरे? पूरे पास कुछ नहीं है। अब महाराज तो जब नानी बाई ने कहो तो नारायण ने तो कुछ सूझी नहीं पड़ी। अब महाराज ननंद बाई सा ने झंडो उगाड़ियो, ननंद बाई सा मोर्चा संभाली और ननंद बाई कही कवे ननदन बाई बोली भावज मती करो तुम रीस और थारे तो सरीजी दिन में ल्याऊं पूरी 20। अब महाराज ननंद माने कही होवे जो ना करे सामने घणो द्वंद करे उनरो नाम कही है ननंद। और वो तो नंद है। अब वो बोले कि भाभी इतो गुस्सो मत करो, रीस मत करो, इतो गुस्सो करना ठीक नहीं होवे। चारों तरफ से नानी बाई घेर ली गई। ननंद, देवरानी, जेठानी, सासू, ससुर, देवर, डोकरी सब के सब लगे घनी पंचायत करने। बहुत दुखी होकर नानी बाई वापस बापू के पास लौट और कहने लगी तुम्हारे साथ बहुत भला बुरा कर रहा है, ये सब बहुत भला बुरा कहती। नानी बाई कवे रोज रोज यो कवे मोडियारी जाई, मोडियारी जाई, मोडियारी जाई। मोडिया ने मायरो नहीं भरियो, मोडिया मायरो नहीं ले रहा हो, मोडिया ने कोई काम नहीं है, निखट्टू है। पिताजी मैं घनी परेशान हो गई। पिताजी बोले कि देख नानी बाई तू चिंता मत कर, मारो सृजनहार भरसी मारो। तो नानी बाई कवे कटे तारो सृजनहार, तो दिन रात करो मारो सृजनहार, मारो सृजनहार, मारो सृजनहार। वो सृजनहार रो मुंडो माने भी दिखा दो तो माने भी थोड़ी सी शांति पड़े कि हाँ थारो सृजनहार ही भरसी मारो। नरसिंह जी कवे मारो सृजनहार आई को नानी बाई तू चिंता मत ही कर। अब महाराज अठे पिताजी ने थोड़ी सी अनुभूति दी। नानी बाई के सब्र रो बांध टूट गयो। नानी बाई ने कुछ समझ नहीं आवे और वो अपने जीवन ने खत्म करने वास्ते वो सोची कि अब तो मैं मर जाऊं तो ही अच्छो है। और वो घर से पानी रो कलसा लेर निकली, किसी को कुछ नहीं बताई, कुआं रे पास जा रही है और महाराज कुएं की ओर चल पड़ी। वो बोली कि आज तो खुद ने ही समाप्त कर दूं तो यो मार रो झंझट खत्म हो जा। नानी बाई अपने सांवरे को पुकार रही है, खूब उलाहना दे रही है और नानी बाई कही कहे कि आगे बहुत झूम झूम कर नाचने लगी और कहे कि ठाकुर तू कितनो दयालु है रे सांवरा, ते मारो बीरा तू आवे गो माने घणो जाओ, तू जल्दी आ। अब महाराज नानी बाई को इतना खुश देखकर सासू, ननंद, देवरानी, जेठानी सब घना सोच कर कि या वही नानी बाई है। और नानी बाई तो झूम कर गावे, आपस सब भी साथ में झूम कर गाना, हमारा सब साथ में तालियों के साथ कि बीरो भात भरण, बीरो भात भरण ने आवे गो, 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 बीरो भात भरण ने आवे।
बात सुनकर नानी बाई घनी राजी हो गई कि मारो ठाकुर आएगो और मायरो भरेगो। अब महाराज तभी यो सब नजारो देख के नारायण जो है वो माथा कुटी करे, कर्म कुटी करे और पीछे से आर कवे झझक नारायणो बोलियो वचन विरोधी मात और नरसी धरसी थाल में तुलसी बिस्वा बात। बात तो गयो है झझक कर बोलियो बजाई और मायरो कैसे भरेला। पूरे पास सालीग्राम और तुलसी री पत्ती के अलावा कुछ नहीं मिले। नानी बाई कहे तुम पत्री लिखो। अब महाराज एक पत्री तो पहले आ गई थी। पूरे बाद नानी बाई ने कहा कि मायरे री एक और चिट्ठी लिखो। अब महाराज जब दूसरी चिट्ठी लिखाने बैठा तो सब तैयार हो गया। आपकी बार और ज्यादा सामान लिस्ट तैयार हो गई। नानी बाई ने अपने बापू को ले जाकर वो पत्री दे दी। नरसी पत्रिका लेकर ठाकुर के चरणों में बैठ गया। फिर नरसी और सब सूर्या से कवे एक दिवस की बात है। एक दिवस नरसी जी बोलियो सूर्या सब मेल जाओ और बाजारा की सहल करा थे मृदंग ताल बजाओ। एक दिवस की बात है, सब सूर्या ने लेकर वो कटे गया सैर करवा वास्ते बाजार में और झिंझण मजा रहे, मृदंग ताल बजा रहा है, भजन कीर्तन कर रहा है। शंख पखावज झालर बाजे नरसी नाचन लागा, शीश उघाड़े कूद लंगोटी ऊपर पहरा पागा। नरसी जी भजन सुने तो खूब नृत्य करे, खूब नाचे, बाजार में ही नाचन लग गया। पूरे बात बीच बाजार जाए भय ठाड़े मधुर तान तिन गावे और बालक तरुण वृद्ध नागरिको कौतुक देखन भावे। बीच बाजार में जब नाच करे तो बूढ़ा डोकरा, बुढ़ी डोकरी, लुगाया, पूरा पति सब लोग उन्हें देखे और देख के सब खुश हो गए क्योंकि वो तो भजन में मगन है महाराज। अब देखो महाराज नरसी ने कितो बड़ो कदम उठायो। मैं आपने पहले ही बताई सौराष्ट्र जट है शैव पंथ का बोलवाला, जहां पर शिव भक्त और शिव की पूजा ही सब कुछ है। वहां पर नरसी ने एक ऐसा कदम उठाया कि अपनी मंडली को लेकर, वैष्णव पंथ को लेकर ठाकुर जी का भजन बीच बाजार में गा रहा। और महाराज एक नरसी की भक्ति थी, उसकी भक्ति की शक्ति थी। नरसी जी अपने भजन में मगन है और ये बात श्रीरंग को पता चली। श्रीरंग के मंत्री ने ये बात बताई कि वो नरसी तुम्हारा समधी पूरे गांव में टहल रहा है, भजन गा रहा है, नाच रहा है, कूद रहा है, पागलों की। अब श्रीरंग जी जो है वो मंत्री को भेजते हैं। तब श्रीरंग एक बुद्धि उपाई मंत्री तुरंत पठायो और बिन नरसी के कहीं कौन में डेरे गिरधर आयो। मंत्री को भिजवाया नरसी के पास और क्या कहलवाया कि भाई नरसी तेरे डेरे में गिरधर गोपाल आयो है, जा जा जा। अब नरसी जी को ये बात पता चले कि मारो गिरधर आयो तो दौड़ दौड़ के पहले पुग जावे। तो नरसी को बाजार से भगाने के लिए श्रीरंग ने एक चाल चली, मंत्री को भिजवाया। अब अठे नरसी जी की हंसी हुई, एक भक्त की हंसी हुई तो भगवान से सहन नहीं हुआ महाराज। जब नरसी अपनी टपरी में पहुंचा, बटे थोड़ी देर बाद ही मायरे रो इंतजार सब कर तो रिया ही था। मायरे रो निमंत्रण आएगी हो कि भाई कल दोपहर में थाने मायरो भरनो है। अब नरसी जी विचार करे सांवरा इतना देर क्यों लाग रही है, कटे हो कि मारी आवाज सारे कानों तक सुनाई नहीं दे रही के? कोई बात हो गई है कि सांवरा, कोई बात है तो बताओ, पर इतना देर क्यों लाग रही है? अब महाराज अठे नरसी जी जब बाहुबल होता है तो ठाकुर जी रे कान खड़े हो जाओ।
ठाकुर जी के कानों तक शब्द पहुंच गए। ठाकुर जी हड़बड़ा कर उठ गए। जद मेहता नरसिंह जी ने करुणा करी, तो द्वारिका में सूता होता जाग्या ही हरि। द्वारिका में जो सवरियो सो रहे हो तो ओ नरसिंह जी की आवाज से ही जाग गयो। जब वो सावरियो जाग्यो और जब सावरियो मायरे री तैयारी करने लग गयो तो सब रानियां जो वो ठाकुर जी ने देखे और बोले ठाकुर जी क्या हो रही है। ठाकुर जी कहे भक्त के घर मायरो भरन जाना है। रुक्मणी जी बोली थे भर लो मायरो। बोले क्यों, मैं क्यों नहीं भर सकूं मायरो। रुक्मणी जी कहे ब्याह तो एक भी ठीक से करिया नहीं हो, थाने क्या पता मायरो क्यों है। सबकी जान पहचान करना पड़सी, एक एक परिवार से मिलना पड़सी, बड़े बुजुर्गों को आदर करना पड़सी, सबने कपड़ों लत्तों देना पड़सी, थाने क्या पता। ठाकुर जी कहे माने सब ध्यान है ओ देवी, थे माने मत बताओ। तो रुक्मणी जी कहे ठीक है फिर माने भी साथ ले चलो। ठाकुर जी कहे थारा पैर पड़ू रेवा दे तू अटी रहे। रुक्मणी जी कहे क्यों ठाकुर जी ऐसा क्यों कहो। देखो ओ देवी बटे जाने रे बाद थे कहो कि मैं तो द्वारिका जी श्री पटरानी हूँ, मैं तो काम नहीं करूँ तो ऐसो काम बटे नहीं चलेला। थाने काम करना पड़सी, बर्तन भी मांजनो पड़सी, झाड़ू पोछा भी लगाना पड़सी, और कोई खरी खोटी सुना देवे ना तो सुन के वो शब्दों ने पीजा जो ऐसो काम बटे चाले। रुक्मणी जी कहे ठीक है मैं तो तैयार हूँ। और ठाकुर जी रीति रिवाज बता रही और कही कहे एक बात सुन लो देवी। बोले कही बटे जाने रे बात सबसे पहले दादी सासू रे पगा में पड़ जाई जो। बोले पगा में। बोले हाँ, और जोर जोर माते पग दबाई जो। बोले जोर जोर माते। बोले हाँ। बोले जब तक दादी सासू ने कहा आनंद आ गयो तब तक दबाता रही जो। रुक्मणी जी कहा ठीक है ठाकुर जी आप जैसा कहो मैं वैसा करूं, पर माने भी साथ ले चलो। अब महाराज अठे देवी देवता गंधर्व सब तैयार हो गए। राधा रुक्मणी और ठाकुर जी सब तैयार हैं मायरे में जाने के लिए। और महाराज अठे इंतजार हो रही है कि सांवरो कब आए। नरसिंह इंतजार कर रहा है और यहाँ पर सब तैयार हो गए। मायरे की सारी व्यवस्था ठाकुर जी ने करी है। नरसिंह का सगा 600 अपना सगा। ठाकुर जी रुक्मणी जी से कह रहा है और बूढ़ली ब्यायन के पड़सी लाग लो पगा। और फिर थे तो यूं जाड़ोली रानी पति मारो श्याम, और नानी बाई सासू आगे करनो पड़सी काम। थे यूं मत समझो श्याम री बीवी हूं, नहीं तो काम नहीं चाले देवी। सासुर आगे तो काम करना पड़े। और ठाकुर जी आगे कही कहे उनसो तो मिलनो पड़सी है कंठ लगाए, और नानी बाई के नहीं छे जन्म की माँ। नानी बाई की कोई माँ नहीं है, और नानी बाई से तू कंठ लगा के बिल्कुल गले मिल रहा जोर से खूब भाव से। रुक्मणी जी कहे ठीक है ठाकुर जी जैसा कहो। और फिर आगे ठाकुर जी बता रहा है देवराण्या जेठाण्या ने तो जिकारो दीजो, और नानी बाई की नणदोली सो डरता ही जो। देवरानी और जेठानी के सामने तो जिक्र दो जी, आप जैसा कहो जी, बस ईरे आगे कुछ और ना पीछे कुछ। और देवरानी जेठानी की तो बात हो गई, और नणदोली बाई सास है तो डरता ही रही जो देवी। और पास में आए तो ठीक है भाई जैसा आप कह दो वैसा, थोड़ी आवाज नीचे ही रखनो। रुक्मणी जी बोले ठाकुर जी थे ब्याह भले ढंग से नहीं कर एक भी, पर घर घर की बात सब थे ही जानो, मैंने तो ज्ञान ही नहीं तो। और महाराज सारी सिखा पड़ी हो गई। उसके बाद सब तैयार हो गया है इकट्ठे जाने वास्ते नानी बाई के घर। अब नानी बाई अठे इंतजार करो। और देखो महाराज ठाकुर जी इतना जल्दी तो नहीं आ सके,
उनके आने के लिए भी विधि होती है। हम कहते हैं ना अवतार कैसे होता है, तो उनके आने भी विधि है। जैसे दूध की हर बूंद में घी है, पर वो घी निकालने की भी विधि है। वैसे ही ठाकुर हर जगह है, पर वो ठाकुर को पाने की भी विधि होती है। तो महाराज यहाँ पर आप सबने एक सूचना दे दूं, पहले जो जो भी मायरेदार आएगा वो मायरा भरेंगे, उसके बाद जिन जिन को भी मायरा भरना है वो मायरा भरेंगे। और महाराज देखो हमें चलो आप सब मायरो भरण वास्ते ठाकुर जी चल दिया है। चढ़िया हरि जी द्वारापुर ही हाट, बाई ने भात जू मोलवे, और खोलिया हरि जी कुबेर भंडार, काठिया तू सेला बाफता, लीन ही हरि जी रिद्धि सीधी साथ, राधा तुलीन ही संग रुक्मणी। मायरे को आगमन हो रही हो, सावरियो पधार रही हो। हमें महाराज देखो कुछ ही समय पश्चात ठाकुर जी 56 करोड़ को मायरा भरेगा। और अठीने देखो मायरा री चा में आप सब बैठे उड़ाओ। मायरे री बंसी बाजी है। अब आपके घर में भी कोई छोटा छोटा टाबरा होगा जिन्हें आप घर पर छोड़कर अटे मायरे में आया हो, तो सब काम छोड़कर जो अठे अठे आया है मायरे की बंसी बाजी सब मिलकर गाएंगे महाराज, क्योंकि सावरिया सेठ रो आगमन होने वालों है। आपने ने घर पर छोड़कर आई है, जो अपने बच्चों ने घर छोड़कर आई है, कौन कौन है? छोटे छोटे बच्चों ने बहुत सारी है, तो ये आपके लिए। आज मैं तो महला में सुनी खुद ठाकुर जब मायरो भरे तो सब के सब पीछे पीछे चल। अठीने नानी बाई के घर में कई हो गए, रार मच गई महाराज। रार माने अकुलाट होने लगी है, तड़प रिया है कि अब कब बात कह दो किन किन ने मायरो कैसो कैसो भरनो है। और उरे बात कहो किन विध बाई भरियो 6 भात। सांवरा सेठ जाजम रे ऊपर बैठ गया, नानी बाई से कहे बाई तू बता भात किने किने भरूं, किने किने भात भरनी है, किने किने पैरावनी करनी है, तू बता। और नानी बाई कह रही है भर भर बाठा देत सांवरो नरसीता बचावे। महाराज अंतिम पद है, सब भाव के साथ लंबे लंबे हाथ करके। सांवरिया सेठ कुछ ही देर में आने वाले, सब जोर से ताली के साथ। बिच बिच तान मृदंग ढोल की सूरदास पद गावे राम जी। बिच बिच तान मृदंग ढोल की सूरदास पद गावे। के नागर ले बाल नचावे सावल शाह के आगे। राम जी के नागर ले बाल नचावे सावल शाह के आगे। कहीं पूछे प्रभु कछु ही दीजिए बालक के मिस मांगे राम जी। कहीं पूछे कछु दीजिए बालक के मिस मांगे। नए उतार पुराने पहरे पुनि पुनि